बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8, उसका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बुक में पेज नंबर 158 पर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड एटलीस्ट 5 सॉल्यूशंस फॉर ईच विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, आल्सो प्लॉट द ग्राफ्स फॉर ईच ऑफ दिस। सो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और इसके लिए एटलीस्ट 5 सॉल्यूशन मालूम करने हैं और उसके बाद उसको क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। सो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, x - y = 4। सही है। सो हम x या y के डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे और उस वैल्यू पर हम मतलब अगर x की वैल्यू हम ले तो उस पर y की वैल्यू मालूम करेंगे और अगर y की ले तो उस पर x की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट मैं x की लेता हूँ, x = 0। फर्स्ट मैं x 0 लेता हूँ, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, x - y = 4। x की जगह पर 0 पुट करें, सो 0 - y = 4 और y को उस साइड पर शिफ्ट करें, 4 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 4 को अगर आप इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये -4 बन जाएगा, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है और y को इस साइड पर शिफ्ट करने से ये +y बन जाएगा। सो y = -4। तो जब x की वैल्यू 0 हो तब y की वैल्यू -4 होगी। ठीक है। इसी तरह से लेट x मैं लेता हूँ 1। सही है। सो x - y = 4, x की जगह पर 1 पुट करें, सो y - 1 - y = 4। y को इस साइड पर शिफ्ट करें, 4 को इस साइड पर, तो ये -4 बन जाएगा y और इससे आएगा -3 = y। अगेन मैं लेता हूँ लेट x मैं 2 लेता हूँ। सो x - y = 4, x की जगह पर 2 पुट करें, -y = 4, y को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो 2 - 4 = y, इससे आएगा -2 = y। 1 2 3 4 मैं लेता हूँ x = 3। सही है। सो x - y = 4, x की जगह पर 3 पुट करें, सो 3 - y = 4, y को उस साइड पर शिफ्ट करें, 4 इस साइड पर आएगा, ये माइनस बन जाएगा और इससे आएगा -1 = y। अगेन मैं लेता हूँ लेट x = 4। सो x - y = 4, x की जगह पर 4 - y = 4 और 4 - 4 = y। सो इससे आएगा 0 x y = 0। इसके लिए मैं टेबल बनाता हूँ। तो ये x ये y, जब x की वैल्यू हमारे साथ हो 0 तब y की वैल्यू है -4। जब x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -3। जब x की वैल्यू है 2, सो y की वैल्यू है -2। जब x की वैल्यू है 3, सो y की वैल्यू है -1 और जब x की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू है 0। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर हम इसको प्लॉट करते हैं। सही है। ग्राफ पेपर हमारे साथ इसी तरह से इसी शेप में हमारे साथ एक होता है। सही है। और इस पर हम डिफरेंट पॉइंट लेते हैं। सही है। इसी तरह से हम इस पर डिफरेंट पॉइंट लेते हैं। अच्छा देखिए, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है। सही है ना। अच्छा, सो ये है +1 +2 +3। ये y एक्सिस है, -1 -2 -3 -4। सही है। ये y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। सो जब x की वैल्यू 0 हो तब y की वैल्यू है -4, तो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है 1, सो y की वैल्यू है -3, सो आएगा ये पॉइंट। सही है। जब x की वैल्यू है 2 तब y की वैल्यू है -2, सो ये आएगा तकरीबन ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -4, सारी ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -1, सो तकरीबन आएगा ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू है 4 तब y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू है 0। सही है ना। सो इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे
अच्छा, विद द हेल्प ऑफ रूलर इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये हमारे साथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा इसी तरह से, ठीक है ना। सही है। तो ये हमने इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बी पार्ट है 2x - y = 1। सो इसको सॉल्व करते हैं। लेट x = 0। सो 2x - y = 1। 2 × 0 - y = 1। x की जगह पे 0, ये से 0 आएगा। 0 - y = 1 और -y = 1। बोथ साइड को -1 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई विद -1, मल्टीप्लाई विद -1। सो माइनस माइनस प्लस y = -1। अच्छा, लेट x = -1। सो 2x - y = 1। 2 × -1 - y = 1। -2 - y = 1। y को उस साइड पर शिफ्ट करें। -2, 1 को इस साइड पर। -1 = y और इससे आएगा -3 = y। अगेन लेट x = 1 मैं लेता हूँ, सही है ना। सो 2x - y = 1। 2 × 1 - y = 1। 2 - y = 1। y को उस साइड पर शिफ्ट करें। -1 इस साइड पर। सो इससे आएगा 1 = y। अगेन लेट x = 2 लेते हैं। सो 2x - y = 1। 2 × 2 - y = 1। 4 - y = 1। 4 - 1 = y और 3 = y। अगेन हम लेते हैं लेट x = 3 लेते हैं। सो 2x - y = 1। 2 × 3 - y = 1। 6 - y = 1। 6 - 1 = y और 5 = y। इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो x y, जब x की वैल्यू हमारे साथ है 0 तब y की वैल्यू है -1। जब x की वैल्यू है -1 y की वैल्यू है -3। जब x की वैल्यू है 1 y की वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू है 2 y की वैल्यू है 3 और जब x की वैल्यू 1 2 3 4, जब x की वैल्यू है 3 y की वैल्यू है 5। सो इसके लिए हम टेबल ग्राफ बनाते हैं, सही है ना। अच्छा, सो देखें ये है 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3 और 1 2 3 4 और 5। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू है -1। x की वैल्यू है -1 y की वैल्यू है -3। सो आएगा तकरीबन ये वाला पॉइंट, सही है ना, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू है 1 y की वैल्यू है 1 तो आएगा ये पॉइंट, सही। x की वैल्यू है 2 y की वैल्यू है 3। सो देखिए ये 3 तक ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू है 3 y की वैल्यू है 5। सो आएगा ये पॉइंट, सही है। सो इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाए तो इससे हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सही है। ये हमारा है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इसका सी पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, x + 2y = 3। सो लेट x = -4। सो x + 2y = 3। -4 + 2y = 3। 4 को उस साइड पर शिफ्ट करें। 2y = 4 + 3 = 7। डिवाइड बाई 2। सो ये कैंसल। y = 7/2 और 7/2 को आप डिवाइड करें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। सो 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 = 6, 1.05। सो इससे आएगा 10। सो मीन y = 3.5, सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट लेट x =
3 -3 सही है, या -1 लेते हैं। तो x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, -1 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, -1 2y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1, -1 को सही पर शिफ्ट करें। सो 2y इज़ इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, सो y इज़ इक्वल टू 2। लेट x इज़ इक्वल टू 0, सो x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, 0 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, 2y इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, सो ये कैंसल, 3 डिवाइड बाई 2 1 2 1.05 10, सो 1.5 आ रहा है। सो y इज़ इक्वल टू 1.5। लेट x इज़ इक्वल टू 1, सो x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, 1 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, 2y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1, उसको साइड पर शिफ्ट करें, 2y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, सो y इज़ इक्वल टू 1। सही है ना। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा तो x इज़ इक्वल टू 3 लेते हैं। सो x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, 3 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3, और 2y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3, इसको साइड पर शिफ्ट करते हैं, इससे 0 आएगा, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, सो y इज़ इक्वल टू 0। अच्छा एनीथिंग डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज़ इक्वल टू 0। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। सो x की वैल्यू -4, सो y की वैल्यू है 3.5, x की वैल्यू -1, सो y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू है 1.5, x की वैल्यू है 1, सो y की वैल्यू है 1, और x की वैल्यू है 3, सो y की वैल्यू है 0। सही है ना। अच्छा इसके लिए वो बनाते हैं ग्राफ। सो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, और 1 2 3 और 4। x की वैल्यू -4, सो y की वैल्यू है 3.5। सही है, ये 3 है, ये 0.5 है, तकरीबन ये पॉइंट आएगा। ठीक है ना। इसको अगर आप ग्राफ पेपर पर करें तो फिर आपके साथ बिल्कुल वो स्ट्रेट आएगा। ये चूँकि मैं वैसे ही कर रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत मसला हो। सही है, ये पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू -1, ये -1, सो y की वैल्यू है +2, सो ये पॉइंट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 1.5। अच्छा सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 1.5। 1.5 मीन्स ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1, सो आएगा तकरीबन ये पॉइंट। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 0। सो इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाए, ठीक है, तो ये हमारे साथ कुछ इस तरह से आएगा। देखिए सही है, जब आप इसको ग्राफ पेपर पर करेंगे तो ये फिर बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है डी पार्ट, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा x - 2y इज़ इक्वल टू 2, सो लेट x इज़ इक्वल टू 0, सो x - 2y इज़ इक्वल टू 2, 0 - 2y इज़ इक्वल टू 2, और -2y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई -2, सो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, y इज़ इक्वल टू -1। लेट x इज़ इक्वल टू 2, सो x - 2y इज़ इक्वल टू 2, 2 - 2y इज़ इक्वल टू 2, और -2y इज़ इक्वल टू, इस 2 को इस साइड पर शिफ्ट करें -2, तो ये दोनों कैंसिल, इससे 0 आएगा, -2y इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई -2, सो इससे आएगा y इज़ इक्वल टू 0। लेट x इज़ इक्वल टू 4, सो x - 2y इज़ इक्वल टू 2, 4 - 2y इज़ इक्वल टू 2, -2y इज़ इक्वल टू 2 - 4,
माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2, सो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 1. लेट x इज़ इक्वल टू 6, so x minus 2y is equal to 2. 6 minus 2y is equal to 2. Minus 2y is equal to 2 minus 6. Minus 2y is equal to minus 4. Divide by minus 2 divide by minus 2, इससे आएगा 2 और ये कैंसिल, so y is equal to 2. Again let x is equal to 8, या मैं माइनस साइड पर भी लेता हूँ minus 2, so x minus 2y is equal to 2. minus 2 minus 2y is equal to 2. minus 2y is equal to 2 plus 2, इसको साइड पर शिफ्ट करें प्लस, minus 2y is equal to 4 डिवाइड बाई minus 2 डिवाइड बाई minus 2, so y is equal to 2 2 ज़ा 4 minus 2. इसके लिए ग्राफ वो बनाते हैं टेबल, सही है ना. सो ये x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है -2. इसके लिए टेबल बनाते हैं. सो ये है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 1 2 3. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है -1, सो ये पॉइंट आएगा. x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 0, सो ये पॉइंट आएगा. x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 1, तो आएगा तकरीबन ये पॉइंट आएगा, सही है ना. x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 2, सो आएगा देखिए इसी तरह से तकरीबन ये पॉइंट आएगा. x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है -2, सो आएगा ये तकरीबन ये पॉइंट आएगा. तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं. देखिए इसी तरह से इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएं. सही है. तो ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन बन गया. सो ये था क्वेश्चन नंबर 12. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, उसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ है प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन पर मतलब ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, सही है. सो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की जानिब. अच्छा, सो ये हमारे साथ एक ग्राफ पेपर है और हम ये पॉइंट्स इन पर प्लॉट करेंगे. जब x की वैल्यू हमारे साथ है -5 a के लिए, तो ये x है -5, ये है ये पॉइंट, सही है ना. ये पॉइंट ये है -5, ये वाला पॉइंट, ये है -4, ये है -3, ये है -2 और ये है -1. इसी तरह से ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, +4 है. जब x की वैल्यू -5 है, सो y की वैल्यू है +2. तो देखिए ये +2 है हमारे साथ, सही है, और ये है 5, तो ये पॉइंट आएगा ये वाला. ये हमारे साथ है a पॉइंट. इस पर x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 2. जब x की वैल्यू 2 है b के लिए, तो ये है +2, y की वैल्यू है -3. 2 -3, तो ये आएगा ये वाला पॉइंट, ये b का है. और इस पर x की वैल्यू है +2 और y की वैल्यू है -3. c के लिए x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 1 है ना. हाँ, तो ये वाला पॉइंट आएगा. देखिए ये वाला पॉइंट, सही है. ये पॉइंट ये है c. यहाँ पर x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 1. d के लिए x की वैल्यू -3 है, सो y की वैल्यू है -5. तो देखिए ये वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, सही है. ये है -3, ये है -5. सो इस पॉइंट पर d पॉइंट आएगा और ये है -3 और -5. सो ये है क्वेश्चन नंबर 13. इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द ऑर्डर पेयर फॉर ईच पॉइंट. तो ये पॉइंट दिए गए हैं, ऑर्डर पेयर लिखना है, सही है. सो इजी क्वेश्चन है. देखिए ये हमारे साथ है -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7। और इसी तरह से ये हमारे साथ है -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये है 1 2 3 4 5 6। 1 इसको एक्सटेंड करते हैं 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो देखिए पॉइंट्स को देखिए, एक्स एक्सिस में ये -7 के सामने है और वाई एक्सिस में ये 4 के सामने, ये वाला पॉइंट। सो एक्स की वैल्यू है -7 और वाई की वैल्यू है 4। सो इसका जो कोऑर्डिनेट प्लेन है या ऑर्डर है वो है -7 4। ये वाला पॉइंट एक्स की वैल्यू है -6, वाई की वैल्यू है -2। सो ये है -6 और -2, ये है इसका ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, सो एक्स की वैल्यू हमारे साथ है -8 और वाई की वैल्यू है -6। तो ये इसका ऑर्डर पेयर। इसको देखें तो ये है -6 -7 -8। सो इसके लिए एक्स की वैल्यू है -8 और सॉरी एक्स की वैल्यू इसके लिए है 10 और वाई की वैल्यू इसके लिए है -8। सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, इसके लिए जो एक्स की वैल्यू वो हमारे साथ है 6 और वाई की जो वैल्यू है वो है -1। और इसके लिए एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है 9। और एक्स के लिए एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है 8। सो ये इसके ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट प्लेन है। सही है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट जो 15 नंबर है, सो 15 नंबर में है फाइंड द ऑर्डर पेयर्स ऑफ ईच पॉइंट्स। ये भी बिल्कुल सेम, इसके ऑर्डर पेयर मालूम करने हैं। सही है, सो स्टार्ट करते हैं इससे। देखिए एक्स एक्सिस में ये -2 के सामने है, तो क्यों का जो ऑर्डर पेयर एक्स है वो है -2 और वाई में वो 4 के सामने है, तो ये 4 -2 4। नेक्स्ट ये टी वाला, सो ये -4 और 2। सही है ना। ये यू नंबर -3, एक्स को आप पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे, ठीक है। -3 1। ये एल नंबर -4 3 ये ए नंबर, ये एक्स में 3 के सामने और वाई में -3 के सामने। ये लाइन हमारे साथ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये बार बार मैं आप लोगों से ये कह चुका हूँ। एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है -2। जे के लिए एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू है 1। एस के लिए एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 4। और आर के लिए एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू भी है 4। तो ये इसका ऑर्डर पेयर है। मेरे ख्याल से तमाम हो गया, हाँ सब हो गया। अच्छा, नेक्स्ट 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये वन वेरिएबल है, इजी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो x -5, सो 5 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो x = 5। सही है ना। सो इसी तरह से हम ग्राफ पेपर बनाएंगे 1 2 3 4 5 और बिल्कुल सेम 5 पर स्ट्रेट लाइन हम पास करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से। सही है। सो ये हमने इसका वो किया। नेक्स्ट हमारे साथ है बी नंबर 2x + 1 = 0। सो 2x + 1 = 0 और ऐसा करें कि 1 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो 2x = -1 / 2 ये कैंसिल और 1 और 2 से आ रहा है -0.5। 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो इससे 0.5 आ रहा है। तो बिल्कुल सेम आप क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ पेपर बनाएंगे और x ये 0.5 पर इसको पास करेगा। सो ये है -1, ये है -2.5 तकरीबन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर एक लाइन आप पास करेंगे जो कि 0.5 पे आ रहा है, ठीक है। ये है 0.5 -0.5। नेक्स्ट y = -5, सॉरी ये +5 आएगा। 5 को साइड पर शिफ्ट करेंगे, सो y = 5। सो इसके लिए अगर आप बनाना चाहे सो बिल्कुल सेम ये इसी तरह से आएगा 1 2 -1 -2 और ये है 1 2 3 4 और 5। सो y = 5 है।
सो 5 पर आप इसी तरह से लाइन आप पास करेंगे, देखिए सही है। वाई एक्सिस में हमारे साथ जो लाइन होता है ये हॉरिजेंटल होता है जब वाई की वैल्यू गिवन हो, और एक्स में जब वो हो तो वो वर्टिकल होता है। ये ऑलरेडी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन गुजर चुके हैं। सो 2y इज इक्वल +1 इज इक्वल टू 0, 1 को उस साइड पर शिफ्ट करें, 2y इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2, सो y इज इक्वल टू -0.5, सही है ना। तो इसके लिए अगर आप प्लाट करना चाहे लाइन तो वो बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगा। देखिए ये y -5 है, 0.5 है, सो ये -1 -2 और ये है 0.5, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से लाइन आएगा 0.5 पर, ये इसको क्रॉस करेगा, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, हाँ है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम है, ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऑलरेडी गुजर चुके हैं, डिटेल के साथ हमने उसको वहाँ पर सॉल्व किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको जल्दी करता हूँ, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 3 है, देखिए सो ये है 1 2 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 है, सो ये 3 पर इसी तरह से इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -10, तो उसके लिए आप बिल्कुल एक नया ग्राफ बनाएं, देखिए इसी तरह से, और ये -10 है तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे बनाता हूँ, ठीक है। सो ये है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। सो -10 है, सो ये -10 पर बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगा। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1 है, ये -1 फिर इसी तरह से आएगा, और ये x इज इक्वल टू 3.5 है, सो ये 3 है, ये 4 है, ये यहाँ पर आएगा 3.5, ठीक है, यहाँ पे आएगा इस 0.5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट नंबर -2.5 है, -1 -2 -3, सो 2.5 इधर आएगा इस पॉइंट पर, सही है। y इज इक्वल टू 3 है, सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, 3 पर। ये -7 है, सो ये -4 -5 -6 -7, हर एक के लिए आप अलहदा बनाएंगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इस एक पर इसको करता हूँ, बाकी आप सबके लिए अलहदा बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे साथ मेन लाइन है, सही है। अच्छा, y इज इक्वल टू 4 है, सो उसके लिए मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू 4। देखिए ये हमारे साथ ग्राफ पेपर, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 4, तो ये बिल्कुल सेम इस 4 पर आएगा। सो ये था हमारा रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यूनिट नंबर 9 है उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में अपनी कीमती राय हमें दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।